वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। भारत देश जिसने पूरी दुनिया को धर्म का ज्ञान दिया, धर्म यानी कि जो सीधा सीधा परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ, और परमात्मा का एक ही आदेश प्रत्येक मनुष्य को मिला कि इस सृष्टि में विद्यमान सभी जीव और वनस्पतियों की रक्षा करना ही धर्म है। आज मनुष्य मांसाहारी हो गया है और छोटे छोटे जीवों को मार के खा रहा है। जहाँ परमात्मा ने मनुष्य को 12 कला इसलिए दी थी कि वो अन्य जीवों की रक्षा कर सके, और ठीक उसके विपरीत ये दुष्ट मनुष्य है, अन्य जीवों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वन और वनस्पतियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, धरती माँ को लहू लुहान कर दिया है। इसके ठीक विपरीत जहाँ कैंसर रूपी विशाल बीमारी, मेरे साथ एक साथी हैं, इनकी माताजी को कैंसर था, और वो कैंसर भी किस लेवल का था कि डॉक्टरों ने बहुत कम समय इनको बता दिया था, और उनकी रिपोर्टें अगर आप देखेंगे, आगे वीडियो में दिखाएंगे, तो ऐसी स्थिति उनकी थी कि कभी भी रोगी समाप्त हो सकता है। और ठीक 1 माह के बाद आज उनके परिणाम कैसे हैं वो खुद रोगी का परिवार से जो सदस्य है वो बताएंगे। साथ में हम एक निवेदन भी इस राष्ट्र के सभी महापुरुषों से करते हैं कि आपकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। अगर आपकी डिग्रियों के होते हुए, आपके अध्ययन के होते हुए भी अगर गौ माता हर रोज़ 50,000 काटी जा रही है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका शुभ नाम? महेश। महेश जी कहाँ से हैं? राजगढ़ व्यावरा एमपी से। राजगढ़ व्यावरा एमपी से। महेश जी मुझे ये बताओ कि जब पहली बार कैंसर आपकी माता जी को आइडेंटिफाई हुआ, यानी पता चला, उस समय कैसा लगा था आपको? बहुत बुरा, बिल्कुल नर्वस हो गए थे। नर्वस हो गए थे। डॉक्टरों ने क्या बोला था, खुल के बताइए। डॉक्टर ने बोला था कि बहुत बढ़ गया है कैंसर, और इनको कीमो करवानी पड़ेगी वगैरह वगैरह, यही बताया था उनने। उनका कौन सी स्टेज बताई थी? 4th स्टेज। 4th स्टेज यानी कि जहाँ रोगी के पास 4 से 5 महीने का समय होता है। कीमो लगवाइए, 25-30 लाख रुपए लुटवाइए, जो ज़िंदगी भर की कमाई थी वो सब हॉस्पिटलों में लगाइए, और अंत में अपनी माताजी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाइए। और पछतावा भी नहीं रहता किसी को, क्योंकि डॉक्टर या हॉस्पिटल में जब रोगी ख़त्म होता है तो गर्व हम महसूस करते हैं, भले ही उसने 25 लाख ले ली हो या 30 लाख ले ली हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर किसी गुरुकुल या वैद्य के पास रोगी समाप्त होता है तो ऐसा लगता है समाज को जैसे उस वैद्य ने उसकी हत्या कर दी। इस राष्ट्र में मात्र 2 या 3% कैंसर के रोगी आयुर्वेद की शरण में आते हैं और अंतिम अवस्था में आते हैं, और फिर भी हमें आयुर्वेद से शिकायत रहती है। और रोगियों को ठीक होने की परसेंटेज अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक आयुर्वेद से ही ठीक हुए होते हैं। मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूं कि उस समय उनकी क्या स्थिति थी। आप एक एक बेटा 1 बाई 1 पलट दें। ये सारी रिपोर्टें आप एक ये देखिए, अच्छे से किसी भी डॉक्टर से रिपोर्टें आप पढ़वा लीजिएगा। आप पेज पढ़ते जाओ। ये सीटी स्कैन है पूरी बॉडी का, ये ट्यूमर के देखिए साइज, देखिए ये देखिए। अगला पढ़ो। यानी कि बिल्कुल अंतिम अवस्था के ये रोगी थे। रिपोर्टों की ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जो इन्होंने मुझे बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखिए। अब मैं रोगी से बात करूँगा। कितने दिन पहले आप यहाँ से दवा लेके गए थे? 1 महीने पहले। मुझे ईमानदारी से बताइए, 1 महीने के बाद दोबारा रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टरों ने क्या बोला? आराम है पहले से। कितने % आराम है? 40%। ये डॉक्टरों की वर्डिंग है। कौन से हॉस्पिटल की, कौन से डॉक्टर से बात हुई थी आपकी? ये चौधराम हॉस्पिटल, इंदौर चौधराम हॉस्पिटल। इंदौर का ये हॉस्पिटल है, चौधरी चैतराम हॉस्पिटल है। मात्र 1 महीने में डॉक्टरों ने रिपोर्ट दूसरी करके बताई है कि 40% से आराम है। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको गौमाता की हत्या में शामिल होना है या उसकी रक्षा में शामिल होना है। गौमाता की हत्या के इस राष्ट्र में 3 दोषी हैं। पहला राजा यानी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी,
और दूसरा दोषी है वो व्यापारी जो गौमाता की हत्या करके और उससे पैसा कमा रहा है। और तीसरा दोषी है ये भारतीय समाज जो मूर्खों की तरह और नपुंसकों की तरह शांति से बैठा हुआ है। और चौथा दोषी है कि गौमाता की हत्या के बाद जो उत्पाद बनते हैं, जैसे गौमाता के रक्त से खून की गोलियां बनती हैं, उसके बाद बहुत सारी क्रीम्स में गौमाता का रक्त इस्तेमाल होता है, मोमबत्तियों में होता है, नेल पेंट में होता है, लिपस्टिक में होता है। और वो माताएं बहनें जो सुबह शाम उपवास करती हैं और परमात्मा का नाम जपती हैं और लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं, नेल पेंट का इस्तेमाल करती हैं, वो सब गौ हत्यारी हैं। और वो सभी लोग जो ऐसे उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे गौमाता की हत्या होती है, यानी कि हड्डियों के चूर्ण से जो टूथपेस्ट आप अलग अलग कंपनियों के माध्यम से कर रहे हो, आप सब गौ हत्या के दोषी हो। और याद रखना मेरी बात, आने वाला समय ऐसा होगा कि आप कुत्ते की मौत मारे जाओगे और उस समय आपको परमात्मा और जीव नज़र आएंगे, क्योंकि इस सृष्टि को बचाने वाली और चलाने वाली और इस सृष्टि की कोई माँ है तो वो गौ माता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जी? गौ माता के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप खुश हैं आपकी माँ का जो उपचार हुआ है? जी खुश है। खुश हैं जी। क्या आप जिंदगी भर गौ माता की रक्षा करेंगे? जी। थोड़ा खुल के बोलिए, ऐसे डरे डरे कैसे हैं? जी, गौ माता की रक्षा करेंगे। आपके घर में गाय है? गाय है। तो ये गौ माता की कृपा है। जी। आपका पूरा पता बताएं। महेश राजगढ़ ब्यावरा से हूँ। और शहर में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। गांव कौन सा है? राधानगर। राधानगर गांव है। और गांव में कोई मकान नंबर भी है? नहीं है। मकान नंबर गांव में है नहीं? कोई पहचान जहाँ पे गांव का घर हो? ऐसी कोई पहचान नहीं होता। राधानगर में आप जाइएगा, इनके नाम से ही आप जाके बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देता कि एक दो रोगियों के गलती से डाले थे, उन्होंने अपनी सिम बदल ली। तो आप सब गुरुकुल में आके अच्छे से गौमाता की रक्षा के इस कार्य में शामिल होजिए। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।